गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यूनिट थर्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स अपन शुरू करने जा रहे हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसमें एक विशेष ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस ग्रुप को अपन मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ CO। CO ग्रुप अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। तो वे समूह जिनमें CO उपस्थित हो कार्बोनिल यौगिक होते हैं। और अगर कार्बोनाइल है, CO है, तो इस ग्रुप को अपन एक स्पेशल नाम से और रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सो। तो अगर CO प्रेजेंट है तो उसे अपन कार्बोनाइल कंपाउंड या ऑक्सो ग्रुप कहते हैं। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड को अपन ने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। दो ग्रुप्स है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O तो होगा ही। देखिए ये C डबल बॉन्ड O है और H, अगर ये प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड है। और अदरवाइज अगर केवल C डबल बॉन्ड O है और उससे एल्काइल ग्रुप दोनों साइड में अटैच है फिर वो कीटोन है। ये दिस इज कीटोन एंड फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन अगर दो क्लासिफिकेशन है तो एल्डिहाइड क्या होता है, पहले एल्डिहाइड के बारे में अपन बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर कीटोन को देखेंगे। वे कार्बोनिल समूह जिनमें एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, और यानी C डबल बॉन्ड O से कम एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। देखिए ये पहला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इस पहले स्ट्रक्चर में ये देखिए ये एक है, इसमें यहाँ पर देखिए ये C डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ पर क्या है, H आ गया। CO से H अटैच होना चाहिए कम से कम एक तरफ, दोनों तरफ H है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक साइड तो H होना ही चाहिए, यानी COH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड है। ओके, तो जैसे 2-3 एग्जाम्पल आपको इस में दिख रहे होंगे। फिर अगली बात करें कीटोन। कीटोन में C डबल बॉन्ड O तो होता ही है जिसे कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, और उसके दोनों तरफ एल्काइल या एराइल, एरिल यानी बेंजीन रिंग भी अटैच हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, ये देखिए दिख रहा है आपको, दोनों तरफ यहाँ एल्काइल ग्रुप है, इसमें देखिए एल्किल ग्रुप है। अगला वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यानी C डबल बॉन्ड O से अगर एक भी तरफ H आ गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एक भी तरफ H नहीं है और एल्किल या एराइल ग्रुप है तो फिर वो किस में क्लासीफाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन में। किस में क्लासीफाइड हो जाएगा, कीटोन में। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका नॉमेनक्लेचर। दोनों का नॉमेनक्लेचर अपन अलग अलग पढ़ेंगे। पहले कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड को डिस्कस कर लेंगे, देन अपन डिस्कस करेंगे कीटोन को। तो एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण पहले चेक करेंगे, फिर साधारण नामकरण चेक करेंगे, दोनों ही चीज़ें देखी जाएगी। चलिए पहले अपन एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड के कॉमन नेम, एल्डिहाइड के जो भी कॉमन नेम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बेस्ड हैं। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एसिड आप रिमूव कर दो और वहाँ पर क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड, यानी जो एक एसिड लिखा हुआ आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे, उसको आप रिमूव कर दीजिए और उसके पीछे क्या अटैच कर दीजिए, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड अटैच कर देते हैं तो अपने पास किसका नाम बन जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आपको एक दिक्कत रहेगी, आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड याद होना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम एक, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो ये देखिए यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा COOH, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का एक एसिड हटा दीजिए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एक एसिड हटाते ही आपने देखिए यहाँ पर आपको यहाँ डायग्राम से यहाँ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए COOH है, OH हटा के, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ, HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब मैंने क्या किया, इसका OH ग्रुप जो है इसको हटा दिया, हटा के मैंने क्या कर दिया, H जोड़ दिया, तो एल्डिहाइड फॉर्म हो गया।
अब एल्डिहाइड है तो मुझे यहाँ से भी कुछ रिमूव करना पड़ेगा, एक एसिड आप रिमूव कर दीजिए तो इसका नाम बन जाएगा फॉर्म, एक हटाया है और वहाँ क्या अटैच कर दीजिए, एल्डिहाइड, तो नाम बन गया फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरह अपन बाकी एसिड, जैसे ये एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन को एसिटिक एसिड कहते हैं, तो एक एसिड हटा दो एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन को प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं, एक हटा दो प्रोपियन। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि जब इस प्रॉब्लम को अपन को सॉल्व करना होगा, तो प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना होगा तो अपन को क्या करना होगा, हर बार उसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड याद होना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अपन कार्बन को ही याद कर लेते हैं। जैसे कॉमन नेम जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों का में एक स्पेशल कॉमन नेम ही चलता है। जैसे एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटायर, 5 को वलेर। तो एक कार्बन है एल्डिहाइड में, यहाँ आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा, एल्डिहाइड है और एक कार्बन है, तो अपन ने क्या लिख दिया, फॉर्म। एल्डिहाइड है तो एल्ड लगा दिया, 2 कार्बन है तो एसिड एल्डिहाइड, 3 प्रोपियोन एल्डिहाइड, 4 है ब्यूटायर एल्डिहाइड, 5 है वलेर एल्डिहाइड। ठीक है, वलेर एल्डिहाइड। तो ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे हो जाएगा, वरना हर बार अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना होगा और उस कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन को एल्डिहाइड फॉर्म करना होगा, ये काम करना होगा हर बार। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अपन कीटोन के कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। कीटोन का कॉमन नाम अभी तक जैसे अपन पुराने चैप्टर्स यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ा है, उसी की तरह दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम आपको पता होना चाहिए, उसके पीछे कीटोन डाल दीजिए तो कीटोन का कॉमन नाम हो जाएगा। जैसे ये देखिए, पहला एग्जांपल CH3CO, तो CO से दोनों तरफ CH3 अटैच है, तो CH3 अटैच है, तो अपन इसका नाम लिख देंगे डाई मिथाइल कीटोन, सिंपलेस्ट फॉर्म है डाई मिथाइल कीटोन। दूसरा एग्जाम्पल CH3CO, है, तो यानी एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH3 है, तो एक तरफ मैथिल है एक तरफ एथिल। तो हमेशा अगर ऐसी कभी केस आ जाए दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, तो अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखेंगे, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, सिंपल। नेक्स्ट इज दोनों तरफ इथाइल है तो डाई इथाइल, ऐसे नहीं लिखेंगे कि एथिल कीटोन या इथाइल कीटोन, नॉट, इट इज़ नॉट अ करेक्ट मेथड। अपन इसको न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, 2 है तो डाई इथाइल, डाई कौन कि भाई इथाइल, तो डाई इथाइल कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल, एक तरफ C6H5 और एक तरफ CO, तो मिथाइल फिनॉल, अल्फ़ाबेट का ध्यान में। लेकिन अगर बेंजीन रिंग अगर अटैच है तो एक स्पेसिफिक नाम भी लिखा जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिया था, उसका एक बहुत ही कॉमन स्पेसिफिक नाम है, वो याद रखना होता है। अगर दोनों तरफ मैथिल और CO समूह है तो इसका स्पेशल नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब कीटोन में एक और प्रॉब्लम है, अगर बेंजीन रिंग जुड़ी है तो वैसे तो अपना नाम होता ही है मैथिल फेनिल कीटोन, ये अपन गया डाई फेनिल कीटोन ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है कि आप फिनोन, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फिनोन, और फिनोन वर्ड के आधार पर आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे 2 एग्जाम्पल आपको क्लियर होंगे। यहाँ पे देखिए, एक तरफ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3O, ठीक है, CH3O ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यह बेंजीन रिंग है, तो ये तो हो गया एसीटो, और फिनोन बेंजीन रिंग जुड़ा तो फिनोन आ गया, एसीटो फिनोन। दूसरी तरफ एक तरफ इधर भी बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल कीटोन या बेंजोफिनोन, फिनोन के अकॉर्डिंग बेंजोफिनोन, और फिनोन के अकॉर्डिंग इसका नाम, और वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैथिल फेनिल कीटोन, ठीक है। ये था एल्डिहाइड कीटोन का कॉमन नाम। अब कॉमन नाम में दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए अपने, कि एल्डिहाइड के कॉमन नाम में अपन को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल तरीका वो यूज़ नहीं करना है। अपन को कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का एक एसिड हटा के एल्डिहाइड अटैच करना था, लेकिन ये बड़ा टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाता है, इसलिए अपन एक कॉमन तरीका निकाल लेते हैं। अपन क्या करते हैं कि कार्बन को ही याद कर लेते हैं, एक कार्बन एटम है तो फॉर्म, 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपेन, ये याद करके उसके पीछे एल्डिहाइड डाल दीजिए तो कॉमन नाम हो जाए। कीटोन में तो और भी सिंपल है, दोनों एल्काइल ग्रुप का याद रखना है और एल्काइल ग्रुप के पीछे आपको वर्ड डालना है कीटोन। दोनों एल्काइल ग्रुप से है तो न्यूमेरिक वैल्यू डाल दो,
सेम नहीं है तो अल्फ़ाबेट का ध्यान रख दो। फिर भी बेंजीन है तो बेंजीन का नाम आप फिनॉन के बेस पे भी कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था यूनिट थर्ड में कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसके अंदर अपने नॉमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा है।